अगर संसार सिमुलेशन है, तो क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? अक्सर माना जाता है कि वीडियो गेम की दुनिया रियल लगती है, तो हो सकता है शायद हमारा संसार भी किसी वर्चुअल प्रोग्राम की तरह हो। और यहीं पर अक्सर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि कई बार सिर्फ समानता देखकर हम यह मान लेते हैं कि दोनों चीजों की प्रकृति भी एक जैसी ही होगी। लेकिन अगर वीडियो गेम की वर्चुअल दुनिया एक सिमुलेशन हो सकती है, तो क्या हमारा संसार भी उसी तरह का कृत्रिम सिमुलेशन है? तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं, यह सोच आखिर कहाँ अधूरी रह जाती है। नमस्कार, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप जानते होंगे कि शुरुआत में वीडियो गेम्स बहुत साधारण और कम रेजोल्यूशन वाले हुआ करते थे, जिनमें बस कुछ पिक्सेल्स, साधारण ग्राफिक्स और सीमित मूवमेंट होती थी। लेकिन जैसी जैसी तकनीक विकसित हुई, तो वैसे वैसे वीडियो गेम्स भी ज्यादा एडवांस होते गए। आज ऐसे वीडियो गेम्स मौजूद हैं जिनकी ग्राफिक्स, आवाजें और फिजिक्स इतने वास्तविक लगते हैं कि कई बार यह फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है कि हम वीडियो गेम देख रहे हैं या फिर असली दुनिया। और यहीं से यह माना जाने लगा कि अगर इंसान कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से एक ऐसी वर्चुअल दुनिया बना सकता है जो देखने में लगभग वास्तविक लगती है, तो फिर क्या यह संभव नहीं है कि हमारी यह दुनिया भी किसी अत्यधिक एडवांस सभ्यता द्वारा बनाई गई एक वर्चुअल दुनिया या फिर एक विशाल सिमुलेशन हो? यानी जिस तरह वीडियो गेम में कार, सड़क, इंसान, शहर सब दिखाई देते हैं, लेकिन वे वास्तव में असली नहीं होते, बल्कि केवल कंप्यूटर प्रोग्राम में डिजाइन किए गए ग्राफिक्स और डिजिटल डेटा होते हैं। तो वैसे ही हो सकता है कि हम जिसे ब्रह्मांड, जीवन और वास्तविकता कहते हैं, वह वास्तव में किसी और असली दुनिया के किसी सुपर कंप्यूटर में चल रहा एक वर्चुअल प्रोग्राम हो। और शायद हम उसी वर्चुअल प्रोग्राम के कैरेक्टर्स हों और इस दुनिया को वास्तविक मान रहे हों। मतलब हो सकता है कि यह दुनिया पूरी तरह वास्तविक नहीं है, बल्कि किसी अत्यधिक एडवांस सभ्यता द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम से बनाई गई वर्चुअल दुनिया है और हम एक विशाल सिमुलेशन में जी रहे हैं। अब सुनने में तो यह बात बड़ी गहरी और वैज्ञानिक लगती है, लेकिन यहीं पर कुछ गहरे और बुनियादी सवाल खड़े होते हैं कि क्या सचमुच यह संसार एक वर्चुअल दुनिया या फिर विशाल सिमुलेशन है? क्या वीडियो गेम्स के रियल लगने से यह मान लिया जाए कि हमारा संसार भी वीडियो गेम जैसा ही एक वर्चुअल प्रोग्राम है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या सचमुच जीवन एक वीडियो गेम है और हम उस प्रोग्राम के वर्चुअल कैरेक्टर हैं? यानी हम सिमुलेशन में जी रहे हैं या फिर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, जिसे हम अभी सही तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं? तो चलिए अब इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। जब यह कहा जाता है कि संसार एक सिमुलेशन है, तो उसका मतलब यह होता है कि यह दुनिया वास्तव में किसी पदार्थ या मैटर से नहीं बनी, बल्कि सूचना, कोड और डिजिटल प्रोसेसिंग से बनी है। यानी हमारी दुनिया में एक गाड़ी लोहे, प्लास्टिक और दूसरे पदार्थों से बनी होती है, जबकि वीडियो गेम की वर्चुअल दुनिया में एक गाड़ी केवल कोडिंग, ग्राफिक्स और डिजिटल डेटा से बनी होती है। अब यहीं पर असली सवाल आता है कि मान लीजिए यह दुनिया सचमुच में ही एक विशाल सिमुलेशन है। अब सिमुलेशन है, तो फिर सीधी सी बात है कि इस सिमुलेशन को चलाने के लिए किसी न किसी बेस रियलिटी की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वीडियो गेम अपने आप हवा में नहीं चलते, बल्कि उन्हें चलाने के लिए भी कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होता है। यानी अगर हमारी दुनिया सचमुच एक वर्चुअल प्रोग्राम है, तो फिर उसे चलाने के लिए भी किसी असल दुनिया में मौजूद एक विशाल कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होगा। अब जरा यहीं पर ध्यान दीजिए। सवाल यह है कि जो कंप्यूटर सिस्टम हमारे इस पूरे संसार को सिमुलेट करेगा, तो वह खुद किससे बना होगा? क्या वह भी केवल सूचना और कोडिंग से बना होगा या फिर किसी वास्तविक पदार्थ यानी मैटर से बना होगा? सीधी सी बात है, उसे किसी वास्तविक पदार्थ से ही बना हुआ मानना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक कंप्यूटर सिस्टम को भी वास्तविक आधार की ही जरूरत पड़ती है, जैसे धातु, ऊर्जा, संरचना और भौतिक सिस्टम। अब यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि अगर बेस रियलिटी का कंप्यूटर सिस्टम खुद पदार्थ या मैटर से बना होगा, तो फिर विज्ञान भी तो यही कहता है कि हमारा संसार पदार्थ यानी मैटर से बना है।
यानी अगर बेस रियलिटी खुद मैटर से बनी है, तो हमारा संसार भी तो इसी मैटर से बना है। अब अगर ऐसा है, तो फिर अपने इसी संसार को ही बेस रियलिटी क्यों ना माना जाए? और इस कारण अगर सिमुलेशन को चलाने वाली बेस रियलिटी खुद मैटर से बनी है, तो फिर मैटर से ही बने अपने इस संसार को वर्चुअल प्रोग्राम या सिमुलेशन मानने की बात पूरी तरह जम ही नहीं पाती। अब यहाँ एक आपत्ति आती है कि जब वीडियो गेम की दुनिया एक सिमुलेशन हो सकती है, तो फिर यह संसार भी सिमुलेशन क्यों नहीं हो सकता? तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ वास्तव में हो क्या रहा है। पहले तो हमने अपने इसी संसार को देखकर वीडियो गेम्स की वर्चुअल दुनिया बनाई, और फिर उसी वर्चुअल दुनिया को देखकर यह मानने लगे कि शायद हमारा संसार भी इसी तरह वर्चुअल हो सकता है। यानी पहले असली दुनिया को आधार बनाकर उसकी नकल बनाई, और फिर उसी नकल के आधार पर असली दुनिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति कुत्ते को 4 पैरों पर चलता देखकर कहे कि बंदर भी 4 पैरों पर चलता है। तो क्या यह संभव नहीं है कि कुत्ता भी बंदर ही हो? या किसी व्यक्ति के मोम के पुतले को देखकर कोई व्यक्ति यह कहे कि पुतला भी बिल्कुल असली लगता है। तो क्या यह संभव नहीं है कि इंसान भी एक पुतला ही हो? जरा सोचिए, दुनिया में बहुत सी चीजों में कुछ समानताएं होती है, जैसे कार और हवाई जहाज दोनों चलती हैं, इंसान और रोबोट दोनों बोल सकते हैं, लेकिन इससे वे एक ही चीज नहीं बन जाते। ठीक इसी तरह वीडियो गेम में भी वस्तुएं दिखाई देती हैं और संसार में भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन यह केवल एक सतही समानता है। इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि संसार भी बिल्कुल वीडियो गेम जैसा ही एक वर्चुअल सिमुलेशन है, बल्कि अगर गहराई से देखें तो वीडियो गेम स्वयं इसी संसार की नकल है। यानी असली और नकली दोनों चीजों में कुछ समानताएं होना स्वाभाविक है, लेकिन समानता होने से दोनों एक नहीं हो जाते। इसलिए सतही समानता को देखकर दो चीजों को पूरी तरह एक जैसा मान लेने में यहीं आकर कहीं ना कहीं अधूरापन महसूस होने लगता है। अब जब संसार सिमुलेशन है, यह बात ही पूरी तरह स्थापित नहीं हो पा रही, तो फिर हम सिमुलेशन में जी रहे हैं, यह बात भी पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाती। अब अगर आपने यह बात सुनी है या आप ऐसा मानते हैं कि जैसे सपनों की दुनिया असली लगती है, वैसे ही संसार भी एक सपना है, तो इस विषय पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, लिंक ऊपर आई बटन में है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी जीवन, सत्य और वास्तविकता को लेकर कुछ सवाल अब भी बाकी हैं, तो फिर चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमारे ऑनलाइन सेशन से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के विषयों को गहराई से समझना अच्छा लगता है, तो फिर आप चाहें तो चैनल की दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।